ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਲੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ फायदे में तुम हैरान हो अगर तो मैं अर्ज कर देना कि क्यों फायदा है। वो इसलिए फायदा है, फरमाया जिन्हों अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे नूं ओहदे गुनाह दे उत्ते दुनिया ते पकड़ करदा है, अल्लाह ताला ओहदा आखरत दा अजाब कम कर देंदा है। ओहदा आखरत दा अजाब थोड़ा कर, ओ खुशकिस्मत है जिहड़ा पकड़िया गया, जिहड़ी गिरफ्त हो। और एक हदीस मुबारक के अंदर है नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन जहन्नम के किनारे ते पहुंच गया हुंदा है, थोड़ी जी जगह रह गई होंदी है जहन्नम दे विच गिरन दे बिल्कुल करीब, ते अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने किसी मुसीबत, किसी दुख, किसी तकलीफ का ठेडा ला के ते गिरा देंदा है ते उन्होंने जहन्नम तो बचा देंदा है। तुसी कह सकते हो सुभान अल्लाह, कोई सवाब मिलेगा, मतलब ये नहीं है कि बंदा कोई फोत हो जाएगा, सुभान अल्लाह कहने नाल अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। फरमाया कि बंदा बिल्कुल करीब है कि जहन्नम च गिर जाए, मगर वो करीब पहुंचे उन्होंने ठेडा लग गया, किसी तकलीफ का लग गया, मिसाल के तौर पर वह कोई नुकसान हो गया, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, वो घर कोई परेशानी बन गई, वो कोई माल का नुकसान हो गया। हूँ जिस वेले वह नुकसान होता है तो फौरन उन्होंने रब याद आता है, फौरन। अजकल एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगल गाजी, तो वह जिमें का ड्रामे च उन्होंने पेश किया गया उवें का नहीं सी। वो बड़ा आलिम फकी आबिद जाहिद नेक पारसा बंदा सी, साहिब करामत बुजुर्ग सी, साहिब नज़र वली सी, हज़रत अर्तुगल गाजी रहमतुल्लाह तआला। वो किताबों के जो मैं पढ़िया मैं वो अर्ज कर रहा, मौजूदा ड्रामे के भी ऐसी गल हो सकती है। वो अर्तुगल गाजी जदों भी कोई मुसीबत होंदी सी ना तो अपने बच्चों को एक गल समझाता सी, कोई तकलीफ आती सी अपने बच्चों को एक गल समझाता सी। वो कहता सी बेटा ये जी साडी मुसीबत आई है ना, ये कोई ना कोई साडे लई खैर मौजूद है, कोई ना कोई साडे लई भला मौजूद है, कोई ना कोई साडे लई इहदे विच बेहतरी मौजूद है। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने सानू इस मुसीबत च मुबतला करके अपने वाल तवज्जो दिलाई है। एक जगह के उत्ते बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मंगोलों ने उत्ते हमला किया और बड़ा सारा नुकसान हो गया। ਉਹਦੇ दौरान उन्हें जी गुफ्तगू की अपने दोस्तों के नाल हज़रत अर्तुगल गाजी रहमतुल्लाह तआला ने, उन्हें कहा बई असी माले दुनिया के पिछे लग गए सां, असी सोने चांदी के पिछे लग चुके हुए सां, असी दुनियावी जाहो जलाल के पिछे लग चुके सां। अल्लाह ताला ने मंगोलों नूं साडे सिर दे उत्ते थोड़े जे वक्त लई मुसल्लत करके ते अपनी याद दिलाई है, तुहाडी मंजिल रुपया पैसा दौलत नहीं, तुहाडी मंजिल रब्बे कायनात दी रज़ा है। तो सो जदों भी तुसी खुद तवज्जो कर लो, मसलन मैं 3 साल रहा फोर्थ शेड्यूल, जिन्होंने बंद पता फोर्थ शेड्यूल की होंगे, ठीक है, जिन्होंने नहीं पता रहन दो इस गल में, असी मुसीबतें भी नहीं जा सकते। तो यह हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले साड़ी जान छुट्टी है इस मुसीबत तो, पाबंदी रही, जामिया चो बाहर नहीं सी निकल सकते, तो बड़ी परेशानी देखी, बड़ी मुसीबत देखी इन्होंने दिनों के अंदर। वो 5-7 बारी असी जेल भी गए कि जदों कोई मामला बनना बई कोई रैली नहीं कर रही है, कोई जुलूस नहीं कर रहा है, तो फौरन उन्होंने फ़ोन करना भी आ जाओ हज़रत साहब जेल जाने, तो असी तैयार तूर होकर कपड़े शपड़े पा के अतर शतर लैके एक दो सूट नाल लैके तुर जाते सा बई चलो चलीए। असी खुद जेल के दरवाजे पहुँच जाते सा बई लो सानू गिरफ्तार कर लो, क्योंकि असी किहड़ा कोई डाका मार के कोई चोरी करके आए हैं, 1000 बारी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शर्फ अता फरमाया। खैर वो मतलब 3 सालों के अंदर कई मरतबा जेल गए, तो वो जेल के अंदर रह के मैं देखा कि मतलब एक लड़का है, वो लड़का आया जनाब बड़ियाने तो जो पहली मरतबा मैं गिरफ्तार होया, तो जो बाबा जी रिजवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह गिरफ्तार होए सन पहली मरतबा, ये उदों की गल कर रहे हैं 2018 तो वो एक लड़का आया नशई सी, कहने लगा मैनू कसम चुका लो मैं अज तक मसीते नहीं वड़िया, पर ये मैनू फड़ लिया इन्हें लबैक च, कहना मैनू पता नहीं लबैक वाले किनू आंदे, पर इन्हें सानू सड़कू वो नशा करता सी, चरस पींदा सी। मगर जिस वेले 2 महीने साडे नाल जेल च रह के वापस गया ते चरस तो नशे तो तौबा करके गया, चेहरे ते दाढ़ी रख के गया, सिर ते इमामा बन के गया। बई हुण ए ओदी 2 महीने दी जेल ओदे वास्ते ते मतलब करोड़ां अरबां रुपया तो ज्यादा फायदेमंद साबित हो गया, ठीक है। मतलब अच्छा मैं देखा आम नौजवान लड़के जो नमाजी नहीं सन उत्थे नमाजी बन गए, हर वेले अल्लाह अल्लाह, जिन्हें कभी तस्बीह नहीं सी फड़ी उन्हें भी कहना हज़रत जी तस्बीह दिओ जरा मैं भी वजीफा करना, उन्हें भी जनाब तस्बीह, फिर उत्थे असीं दरूद पाक का मुकाबला रखा भी दरूद वध कौन पढ़दा है,
ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 30 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਬਈ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਿਹਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਘਰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਈਫੁਲ ਉਮਰ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮੇ ਚੁੰਮੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਬੱਕਰੀ ਸਾਡੀ ਵੇਚੀ, ਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੇਚੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਲਿदैन ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੂਮਿਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਫੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, शरत वे कि बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे, सबर करे। हदीस शरीफ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, जिस बंदे की तीन चीज़ां पाइयां जाना वो अब्दालां विचों है, वो बंदा अब्दालां विचों है। फरमाया पहला काम अर रज़ा बिल कज़ा, वो अल्लाह की रज़ा ते राजी रहे। या अल्लाह तू सुख दिता है राजी है, तू दुख दिता है कि अल्लाह तेरे ते राजी है, कोई गल नहीं कि तू इस गल से राजी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आगे च गए ने, तुसां बुजुर्ग ज़्यादा बैठे हो, तुहानूं वाक़या 100 मरतबा तुसां उलमा तो सुने होने, जदों उन्होंने ना आप हज़रत इब्राहीम नूं मंजनीक च पा के गलेर की तरह का एक काला हुंदा सी, वो 3-4 किलोमीटर दूर तक सुट दिंदा सी कोई चीज़, पत्थर वगैरह वगैरह। मंजनीक च पा के जदों सुटिया गया ना, तो एक एक फरिश्ता आपकी बारगाह च आया। आयत दा एंड हज़रत जिबरील आए, अर्ज़ कीती जी तुहाडी कोई ख्वाहिश होए, फरमाया है। आखिया जी बयान करो, फरमाया तेरे कोलों नहीं। कहने लगे जिहदे कोलों है उहदे कोलों बयान करो। आपने फरमाया वो बेंदा पे, वो तो देख रहे हज़रत इब्राहीम आबादी दोस्त अग के अंदर गिरन वाले, उस वेले फरमा रहे, फरमाया है पर तेरे कोलों नहीं, ते जिहदे कोलों है जी उहदे कोलों ही मंग लो। फरमाया जी वो देखदा पे, नमरूद नूं ताकत ही उहने दित्ती, नमरूद नूं हुकूमत ही उहने दित्ती, ते जदों वेखदा पिया कि मेरा खलील आगे च जा रहा है, ते जे वो राजी है तो मैनू की तकलीफ है, मैं भी राजी हूं। फरमाया मैं भी राजी हूं। फिर अग गुलजार बन चुकी सी, जड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शरफ अता फरमाया, सुभान अल्लाह, खलीलुल्लाह हिलात अता फरमाई अपनी। थोड़ा कमाल है, जद्दुल अंबिया 40,000 नबियों का बाप हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बने, और रब्बे कायनात ने अपने महबूब जैसी अजीम नेमत के नाल हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह दी औलाद में सरफराज फरमाया, और रसूल पाक आप दी औलाद विच पैदा हुए। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, आए करीमा गवाह इस बात की दुआ मंगी, या अल्लाह मैनू अपना महबूब मेरी औलाद विच अता फरमा दे। मुशक्कत जदों भी आए वो बंदे दे फायदे तो खाली नहीं। मैं चूँकि बिरादर मोहसन रसूल साहब की एक छोटी बेटी मिसाल करके गई है, तुसी जिहड़ी दुआ पढ़दे हो नमाज़े जनाजा दे अंदर, ते जदों बच्चों की दुआ दे विच की मंगदे हो, शाफिअन व मुशफ़्फ़ा, या अल्लाह इनू मेरा शफी भी बना, तेरी शफात कबूल भी फरमाना। अच्छा मज़े की गल है कि जो रसूले पाक की शफात का मुनकर है ना, वो भी अपने नमाज़े जनाजा च ये दुआ मंगदा। समझ आई तुहानूं कोई गल? हजूर की शफात के जोड़े मुनकर ने वो भी अपने बच्चों के उत्ते। मैं क्या ठीक है, अगर तेरा बच्चा क़यामत वाले दिन शफी हो सकता है, शफात करने वाला हो सकता है, तो रसूलुल्लाह क्यों नहीं हो सकते? मगर वापस पलटी है, मैं जी गल इशारा दे के करन लगा सी वो ये वे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वालिदैन का बच्चा पेट च फौत हो जाए या कम सिनी दे आलम दे अंदर फौत हो जाए, फरमाया क़यामत वाले दिन वो बच्चा वालिदैन दी शफाअत करके उन्होंने जन्नत च लैके जाएगा। बज़ाहिर दुख, मैं रात भी इन्हों का देख रहा सी प्रोग्राम तो फारग होया मैं, तो 12-1 बजे मैं फेसबुक ऑन की, तो इन्होंने एक क्लिप चाढ़िया हुआ सी, बेटी इन्होंने लाड कर रही है सराहने पर बैठ के, और इन्हों की वो हसरत के भी मैं जो भी थकिया होया घर आंदा सी, बेटी मिलता सी, और मतलब मेरी थकन उतर जाती सी, मेरी अखां उस वेले नम हो गई यार। यह तो बेटियां सन जिन्होंने असां जिंदा दरगोर करते सी, जिन्हों का घर च पैदा होना असी अपने वास्ते बायसे शर्म समझते सा, मगर वेखो मेरे नबी ने कैसियां इज्जत अता फरमाइयां ने। वो बेटी जिदा घर च वजूद बर्दाश्त नहीं सी किया जाता, एक नौजवान बाप कह रहा है कि मेरी यह बेटी मेरिया अखां की ठंड सी और मेरी थकावट दूर कर देती। हज़रात गिरामी कदर ए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एहसान, मगर तकलीफ अपनी जगह
मगर इन्हां दे वास्ते खुशबख्ती ये वे कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक इन्हां दी मग़फ़िरत दा सबब इन्हां नूं अता फरमाया दुनिया के अंदर ही। जो हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी अहादीस सहीहा तो साबित है कि हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कम सिन बच्चे और बच्चे जड़े ने बच्चियां और बच्चे जड़े बल्कि जामे तिरमिज़ी दी हदीस है फरमाया एक बच्चे नूं अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा भी तू जन्नत च जा तो वो जन्नत पहुँचन लगेगा ना तो जिस वे तो पता होना है गल तुम सुनी होनी है कि जिन्हें भी जन्नत जाना उसकी उम्र होनी है 30 साल भावें वो एक दिन का हो भावें वो माँ के पेट के अंदर 4 महीने का क्यों ना फौत हो जाए तो भावें 200 साल उम्र क्यों ना आए जो उन्हें जन्नत जाना है तो उम्र होनी है वो 30 साल जो वो जन्नत पहुँच रहा होना तो उन्हें कहना मेरी अम्मी अबू कितने हैं वो फरिश्ते ने कहना वो तो दोस्त भी ने जाना भी सकते वो कहता यार मैनू ना अल्लाह ताला की बारगाह चला चलो मैं रब की बारगाह तरला करना चाहना या अल्लाह मेरी अम्मी अब्बे को बख्श दे अल्लाह की पाक बारगाह जाएगा रब फरमाएगा वो जहन्नमी सन इस वास्ते असीं उन्होंने नहीं बख्शना कि तू जन्नत जा तू ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर। हदीस शरीफ के जो लफ्ज़ ने वो लफ्ज़ है मुजादला उलमा जो फाज बैठे ने जानते हैं भाई मुजादले का एक माना जंग करना और एक माना बहस करना तकरार करना एक दूसरे नाल लड़ना। फरमाया वो बच्चा अल्लाह ताला दे नाल मुजादला करेगा मैं नहीं तर्जमा करदा इहदा की कीता जाए बहस करेगा मुबासा करेगा तकरार करेगा लड़ेगा की करेगा इस गल का तर्जमा तुहाडे उत्ते सुट देना भाई वो अल्लाह नाल मुजादला करेगा और अर्ज करेगा या अल्लाह ठीक है नहीं तो मेरी अम्मी अब्बे नूं नहीं ना बख्शना तो फिर जन्नत च मैं भी नहीं जाना मैनू भी दो दो सुट दे अल्लाह की रहमत जोश च आ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा इनू जन्नत के किनारे ते लै जाओ अपनी अम्मी ते अब्बे नूं कड्डे ते इहदे नाल इहदी माँ ते प्यो नूं भी जन्नत अता फरमा। तकलीफ बंदा मोमिन दी नफे तो खाली नहीं। अच्छा मैं ख़त्म करने लगा एक हदीस सुनाने लगा तुहानूं और एक अपना प्रैक्टिकल लाइफ अर्ज करने लगा। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहना होना मैं मुरीद हाँ समुंदरी शरीफ अल्लामा अब्दुल रशीद रज़वी रहमतुल्लाह तआला बुजुर्गों ने ज़ियारत की होनी है आपकी 2002 च आप का विसाल होया सी आप दा जदों मैं बैत होया उस वेले 8वीं का स्टूडेंट सा ते आप दी बैत होने तो थोड़ी देर बाद आप दे कोलों एक गल सुनी हदीसे कुदसी सुनी बाद सैकड़ों मरतबा किताबों को पढ़ के बयान की है कि रब्बे कायनात ने फरमाया कि महबूब प्यारे मैं बंदे दे गुमान दे मुताबिक उहदे नाल पेश आना जिमें दा मेरे नाल गुमान रखदा है मैं उवें दा उहदे नाल बर्ताव करना। एक बंदा दुआ मंगदा है तो उहदे दिल च गुमान है कबूल नहीं होनी तो वह टक्करां मार मार मर भी जाए वो दुआ नहीं कबूल होनी चूँकि उन्हें गुमान ही बुरा रखे अल्लाह दे वाले। हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया भाई मैं तुहानूं नसीहत करना कि तुसां अज ऐसे जगह ते बैठे दे ये गुमान मुकर्रर कर लो पूरी जिंदगी लई कि जदों भी तुहाडा कोई नुकसान होएगा उहदे च कोई ना कोई तुहाडी खैर छुपी हुई होवेगी। मैं मैंबर ते बैठा यकीन करो कसम उठा के कहना हलफ दे सकना मैं सिर ते कुरान पाक रख के वो दिन जाए तो अज दा आए। मेरी जिंदगी के इतने साल गुजरे ने 3 साल जो गुजरे ने 4 शेड्यूल वाले करबनाक सन मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे सन। मेरा लाखां रुपया खर्चा सी इदारियां दा 4-5 लाख रुपया महीना खर्चा सी फंडिंग कोई नहीं सी सारा निज़ाम तकरीर चलता सी हर चीज़ रुक गई मेरे प्लाट विक गए 1-2 जो कार लाए सी वो भी बेच के मदरसे थे इस दौरान ये चला दिता। मैं जी गल तुहानूं करन लगा वो वे कि वो हदीस सुनने तो बाद नीयत कर ली कि हर तकलीफ जी पहुँच रही है वो कोई ना कोई मेरे लिए खैर है। मैं अज के दिन तक सिर ते कुरान रख के कसम चुक सकना कि मैनू वो तकलीफ याद नहीं कि जी मेरे ते आई होवे ते बाद विच मैनू पता ना चलिया हो कि इहदे विच मेरी बेहतरी की सी। बात ही समझ आ गई। एक तो यह दस्तबस्त अर्ज करांगा बुजुर्गो दोस्तों जितने भी तुसी हो कि अज यकीन कामिल कर लो तुसां कि जो भी तकलीफ आएगी वो कोई ना कोई बेहतरी है कोई ना कोई बेहतरी है। अलहमदुलिल्लाह ताला से सारी जिंदगी देखिए हूँ जी हदीस सुनान लगा सी मैं वो हदीस के अंदर वाक़या है कि एक ना खातून अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने 7 पुत्र दिते तकरीर बिल्कुल खत्म होने लगी ऐसे बात है 7 पुत्र दिते। पहला बेटा जदों उन्हें जवानी की दहलीज से कदम रखा तो फौत हो गया ब्याह ना कर सकी 18-19 साल हुए पुत्र मर गया। दूसरे पुत्र की उम्र 18-19 साल हुई वो भी फौत हो गया। तीसरा चौथा 5वां 6वां इधर मेरे हाल तवज्जो करो तबरुक लैन गए तुसीं मेरे हाल देखो मैं बोल रहा वो 7 के 7 पुत्र जड़े ने ना वो फौत हो गए। जदों 7वां पुत्र उसका फौत होया ना तो बड़ी परेशान हुई वो ना उसका शोहर सी ना उसका कोई भरा ना उसकी कोई भैन दुनिया के उत्ते कली
सत्त पुत्तर एक एक करके सारे वापस चला गए, बाकी जी भी सारे फौत हो गए। उन्हें 7वें पुत्तर का जिदन इंतकाल होया ना, तो उन्हें कफन दफन का इंतजाम किया, तो मसला विछा के ते आके बह गई और सिर सीधे विच रख के कहन लगी, या अल्लाह मैनू तू सनफे नाजुक बनाया है, मेरा दिल भी नाजुक है, मैनू तू 7 पुत्तर दिते, एक एक करके सत्ते वापस बुला ले, तो मैं तेरी बारगाह च साबिर ही रही हूँ, शाकिर ही रही हूँ, मैं अज भी शिकायत नहीं करती, पर या अल्लाह मैं आखिर नमानी है, कलिया जिंदगी बसर करनी है, मैनू कोई इशारा तो फरमा दे कि ये मेरा भला की सी, मेरी खैर की सी, ताकि मैनू थोड़ा जिहा सुकून तो आ जाए, मैनू थोड़ी खैर तो मैनू थोड़ी तसल्ली तो हो जाए कि ए तेरे वास्ते ये खैर छुपी हुई सी। हुण बजुर्ग देखन लग पे ने तबर्रुक कल, ते मैं तकरीर किनू सुना, बस करो जी बस करो, बस कर दो, नहीं करो। हज़रात गिरामी कदर, हज़रात गिरामी कदर, ओने जिस वेले ना अल्लाह की बारगाह च सजदा रेज होकर गिड़गिड़ाई, तो उन्होंने ना ऊँग आ गई, जदों ऊँग आई तो वो एक ख्वाब देखदी है कि वो जन्नत चला गई, जन्नत गई है, हज़ारा महलात ने एक तो एक सोना, और जो हज़ारा महलात उन्होंने नज़र आ एहसास इतना दी सर्च कर रहा, तो बनी इसराइल की खतून की गल सुना रहा, मेरे नबी जी सुनाई, मैं वो वाक्य सुना रहा जो हजूर ने सुनाया, फरमाया कि उन्हें हज़ारा महलात एक महल वेख्या जी वखरी के उठान से, वखरा ही हुसन सी, वखरा ही मज़ा सी उन्होंने वेखन का, वो औरत ना बेसाख्ता उधर टुर गई, उस महल के दरवाजे जिस वेले पहुंची ना, ते अंदर वड़न लगी, तो फरिश्तियां ने जो दरबान सन उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा बीबी तू नहीं जा सकती, क्योंकि भी ये महल है किदा, अगों फरिश्तियां ने ओदा ही नाम लिया, उन्होंने कहा फलानी औरत का महल है, वो समझ गई भी ये तो मेरे वास्ते इंतजाम है उलूही, वो कह लगी भी ये उस बीबी को महल मिलिया किंज, और जोड़े फरिश्ते सन ना सज्जे खब्बे बूहे खड़ोते हुए दरबान पहरेदार, वो एक दूसरे को कहने लगा कि अल्लाह ताला ने उस बीबी को दी नौजवानी की जिंदगी के अंदर उन्हें एक नेकी की सी, अल्लाह को वो नेकी इन्नी पसंद आई, इन्नी पसंद आई, इन्नी पसंद आई कि अल्लाह ने उस बीबी वास्ते जन्नत महल तमीर फरमाया, मगर उस तो बाद वो नेकियां का सिलसिला रुक गया, उन्हें महल बड़ा सी, एक नेकी के पसंद के उत्ते अल्लाह ने उहदे लई महल बनाया सी, हुण सिलसिला नेकियां का रुकिया, हुण अल्लाह उन्होंने देना चाहता सी ये महल, ते अल्लाह ने वेख्या कि वह दिल बड़ा साबिर है, ते अल्लाह ने वह दिल साबिर वेख के उन्हें 7 पुत्र अता फरमाए, फिर एक एक करके एक एक वह पुत्र हर जवानी की गलीज तक पहुंचा, तो वापस बुला लिया, तो वह हर पुत्र के फोत होने उत्ते अल्लाह का शुक्र अदा करती रही, सबर करती रही, तो वह रिश्ता कहन लगा अज वो 7वें पुत्र का विसाल होया है, तो उन्हें फिर भी अल्लाह की बारगाह च शिकायत नहीं की, ते अज अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर यह हुक्म फरमा दिता है भी यह जरा कई दहाइयां पहला जवानी की हालत के अंदर फलानी बीबी ने महल बनया सी, अज वो नाम अलाट कर दो, फरमाया उस बीबी का, उस औरत को तसल्ली मिली कि भी मैनू तकलीफ क्यों मिली है। अल्लाह ताला मेरे सब तशरीफ लिया सन, साहबजादा गौस साहब पीरां दे वड्डे शहजादे 4-5 दिन पहला, तो उस दिन गल कर रहे थे, फरमा रहे थे भी असी समझने असी शिकवा करने भी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, छोटा जिहा एक्सीडेंट होया, गिट्टे ते चोट लग गई, 5-7 टांके लग गए, असी आने यार देखो सवेर का टाइम से चंगा काम करने मैं गया सी, 4-5 टांके लग गए, शिकवा करने सानू ये नहीं पता कि असी जिहड़े नेकी का काम करन जा रहे सां, हो सकदा उस नेकी के काम की बरकत की वजह तो यह 3-4-5 टैंकियां वाला काम होया, लत्तां टुटणियां सन, तो अल्लाह ने उन्होंने काम करके थोड़ा कर दिता। लिहाजा मैं बिरादर मोहसिन रसूल साहब आप ये नाल ताज़ियत पेश कर दें ये भी अर्ज़ कराँगा कि अल्लाह की पाक बारगाह दा साबिर रहना और शाकिर रहना। अल्लाह ताला बेटियां भी अता कर सकते, बेटे भी और अता कर सकते। अल्लाह ताला तुहाडे दिल में करार अता फरमाए, जरा सबर करो अल्लाह ताला उहदे अजर दे। मैं जिन्नी गुफ्तगू की है बड़ी खालिश नीयत नाल की है, समझिए कि साडे लिए जो करता अल्लाह बेहतर करता, वमा अलैना इल्लल बलाग।